Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज मेरे मेहमान असद एंड सपना गुल, एक नौ ब्याहता जोड़ा जिन्होंने अपना ज़बरदस्त हनीमून किया। ये शुगरान तक गए इस मोटरसाइकिल पे जो कि तकरीबन 50 साल पुराना है, मैं सही इसका एज बता रही हूँ। और इन्होंने वेस्पा के ऊपर अपनी बारात जो है पूरी ऑर्गेनाइज़ की, जो बड़ा यूनिक सी एक इनकी सेलिब्रेशन का अंदाज़ था, और इसी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने शो में भी। लेकिन असद, ये जो लोग जुड़े होते हैं इस तरह के एडवेंचर्स के साथ, इंजरीज और इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते होंगे। इतना लंबा जब आपने सफ़र किया तो इसके ऊपर तो क्या मसाइल आपने फेस किए? मुझे खुद को कोई मसाइल नहीं वैसे पेश आए। सपना, आपकी कमर नहीं थक गई थी? सो गई थी दो दफा। ये तो रास्ते में सो गई हैं बाइक पे। बाइक पर सो गई हैं? चलते तो बहुत ही खतरनाक बात है। तो मैंने इनको बोला है, मैं कहा मैं आइंदा नहीं लेके जाऊंगा आपको। मतलब आप बाइक पे कैसे सो गई? ऐसे अच्छा, ऐसे नहीं तो डर नहीं लगा कि मैं गिर जाऊंगी? नहीं। हाँ, फिर क्या मियाँ को जोर से पकड़ा हुआ था और आपको यकीन था कि नहीं गिरूंगी? आपको कैसे अंदाजा हुआ कि सपना सो गई? मैं वैसे थोड़ी देर बाद इनसे बात कर रहा था, उस टाइम मैंने इनको आवाज़ दी तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया। फिर मैं हर 2 मिनट बाद इनको हिलाता था। फिर ये मुझे कहती थी जाग रही हूँ। मैं कहा नहीं, कोई एतबार नहीं आओ। गिर गई तो ऐसे लोग बाइक कहेंगे। पे सोना ये मेरे लिए भी बहुत हैरत की बात थी कि बाइक पे चलते चलते बाइक पे बंदा सो जाए। ये कहते हैं जब किसी को इस तरह से किसी के साथ इतनी पुरसुकून नींद आ जाए, उसका मतलब है कि उसको एतबार की हद है, उसकी उसे बिल्कुल ट्रस्ट है कि अगला जो बंदा है ना, बस वो है ना, तो बिल्कुल पुरसुकून है, तो उसको बच्चों की तरह नींद आ जाएगी हर जगह पे। तो बड़ी कमाल बात है कि इतना वो आपसे प्यार करती हैं। सो आप भी इसी तरह इजहार करते हैं प्यार जी का? बिल्कुल ऐसे ही है। सपना करते हैं जैसे आप, मतलब अच्छा, फिर डांट पड़ी थी जब आप सो गई थी? तो जी डांटा था, तो फिर उसके बाद वापसी पे नहीं सोई आप? फिर भी सो गई। फिर भी सो गई? तो ये आपकी आदत है? आपको मतलब चलते हुए बाइक के ऊपर नींद कैसे आ सकती है? बस आ जाती है। आ जाती है, पुरसुकून हो जाती है। वेरी गुड जी। देखा है कितने यूनिक हैं ये लोग। लेकिन हरीम, आपके पास अक्सर ऐसे लोग आते होंगे जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर बाज़ औक़ात गिर जाते हैं या चोटें लगती हैं और फिर उनको प्रॉब्लम होता है, कोई डिसेबिलिटी वगैरह डेवलप हो जाती है। या ऑब्वियसली जब भी इस तरह के केसेस आते हैं तो वो ज़्यादातर फ्रैक्चर ओरिएंटेड होते हैं। कोई बोन फ्रैक्चर के केसेस होते हैं, या फिर मैकेनिकल लोअर बैक पेन्स होती हैं, उनको लेग पेन्स होती हैं। लेग क्लॉडिकेशन इज़ अ इशू दैट वी आर लाइक गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे आल्सो। एंड यही इश्यूज होते हैं और वो ऑब्वियसली उसकी हीलिंग में फिर टाइम लगता है, फ्रैक्चर होता है। जो बाइकर्स हैं लंबे अरसे तक जो बाइक्स चलाते हैं, Yeah. उनको जो मसाइल हैं, कमर के अगर मसाइल आ रहे हैं दर्द के, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करती हैं कि वो क्या करें? अगर जैसे अब आप चलाते हैं वेस्पा, एंड इट्स बाय द वे इट्स रियली इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग जो बैक सपोर्ट बेल्ट होती है, यू नीड टू वेयर दैट, क्योंकि आप लोगों के ट्रैवल आवर्स जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं। लाइक दे हैव टू ट्रैवल 2-3 आवर्स और इवन एट टाइम 6-7 स्ट्रेट आवर्स ड्राइव होती है। बीच में रुकना चाहिए आप लोगों को। आफ्टर एवरी आवर यू हैव टू लाइक हर घंटे के बाद? हर घंटे के ये बाद तो पहुंचेंगे yes. फिर पता नहीं कोई। नहीं, मैं तो इससे भी कम टाइम बाद रुक जाता हूँ। अच्छा, कितने टाइम बाद रुक जाते हैं आप? मैं तो आधे घंटे बाद या 40 मिनट के बाद रुक जाता हूँ। चलें, रुक that's जाता हूँ। really great. और रुक के आप ब्रेक लेते हैं? 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा, उसमें आप रिलैक्स होते हैं, Relax, बिल्कुल। देखते हैं इधर उधर, तस्वीरें ली असल जो एंजॉयमेंट होता है ना, वो सफ़र का ही होता है। हाँ, आपको जल्दी अगर आप एक जगह पे जाएंगे, एक जगह जितनी मर्जी खूबसूरत हो, वहाँ पहुँच के आप 2 घंटे गुजारेंगे, आप तंग पड़ जाएंगे। जो एंजॉयमेंट होती है वो सारे सफ़र की होती है। आप उसको एंजॉय करें, ये नहीं कि आप भागते रहें। क्या बात है। बेसिकली रोड ट्रिप करते हुए जाते हैं, तो रोड ट्रिप में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं फिर तो यूल बी ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ना। अच्छा, और रिहैब में जब आपके पास लोग आते हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम्स हुए होते हैं, जी। तो आप उन्हें क्या रिकमेंड, सपोज एक बंदे को ये प्रॉब्लम है, तो फिर उसे क्या, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी चाहिए कि जिसके साथ उसकी बैक स्ट्रेंथनिंग भी हो और उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स यू नेम इट योरसेल्फ। बैक स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैक स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, उसके साथ लेग स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। कोर स्ट्रेंथनिंग इज़ मस्ट, क्योंकि आप लोगों ने प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स करने होते हैं, यू हैव टू ड्राइव फॉर लॉन्ग आवर्स। सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स, स्ट्रेंथनिंग बेसिकली इज़ द डोमेन दैट पीपल नीड टू get accomplished too. बिल्कुल। तो आज हम किस बारे में डिटेल में बात करने लगे? बेसिकली टुडेज टॉपिक इज लेग स्ट्रेंथनिंग। हम लेग स्ट्रेंथनिंग के ही हवाले से बात कर रहे हैं आज, और आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। लाइक
कहते हुए भी सी आई एम लाइक पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन दिस टॉपिक बिकॉज लेग स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप कंसिडर कर लें कि जो लेग्स हैं हमारे, दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो सारा जो हमारी बॉडी का वेट है वो हमारे लेग ने ही उठाया हुआ है. और जब वेन एवर वी टेंड टू वॉक, रन या एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम जो भी करते हैं उसमें क्या होता है कि लेग्स आर इन्वॉल्व्ड. सो ऑब्वियसली लेग्स हैव टू बी दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन्ड कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से प्रोसीड कर सकें. सो या टुडे वी आर टॉकिंग उसके बारे में बात करेंगे. वैसे तो हम सबने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक हिरन था और उसको अपनी जो है उसने अपनी टांगों को देखा और उसको लगाया मेरी टांगें भी क्या बदसूरत सी टांगें हैं, ये टांगें जो हैं ये तो किसी काम की नहीं है. उसे अपने जो सींग हैं वो बड़े अच्छे लगे और फिर उसके पीछे शिकारी एक शेर पड़ गया या चीता पड़ गया और वो भागा तो उसे एहसास हुआ कि नहीं टांगों ने मुझे बचाया है और उसके सींग जो है झाड़ी में फंस गए. उसे एहसास हुआ कि जिस चीज़ को मैं अच्छा समझता था वो तो मेरे लिए मुश्किल प्रॉब्लमेटिक साबित हुई. जिस चीज़ का मुझे कदरों कीमत ही नहीं थी उसी ने मेरी जान बचाने में मेरी हेल्प की है. और बिल्कुल ऐसा ही है ये हमारे साथ भी है. एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला कि लेग्स आर द पिलर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो ऑब्वियसली लेग स्ट्रेंथनिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हमारी बॉडी को सपोर्ट दिया हुआ है. ठीक है, हम करते ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ लेग में हैं और हमारा अल्लाह ताला ने जो क्रिएशन है माशाल्लाह वो भी देखें कि हमारी जो क्रिएशन है जो हमारा लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी है दैट इज़ नी, जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट है हमारी बॉडी का, वो भी हमारे लेग में है. हमारे डीपेस्ट मसल्स जिसको मैं कहूँगी कि हमारी बॉडी के डीपेस्ट मसल्स हैं जिसमें आपके इंटीरियर थाई जिसको हम कॉर्ड्स कहते हैं, हमारे हिप के मसल्स जिनको हम ग्लूट्स कहते हैं, वो सब लेग्स में हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो पिंडलियां, काफ मसल्स जिन्हें आप सेकंड हार्ट कहते हैं अपना. ये सेकंड हार्ट पूरी बॉडी से जो है वो ब्लड वापस जो पंप होता है टुवर्ड्स हार्ट. एंड इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली तो खासे प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाएंगे. तो फिर आइए हरीम हमें बताइए कि कैसे हाउ टू स्ट्रेंथन आवर लेग्स. के साथ कौन है आपकी साथी? आज हमारे साथ डॉक्टर जन्नत हैं. डॉक्टर जन्नत विल going to demonstrate few leg strengthening exercises for us. Dr. Jannat. Assalamu alaikum. This is Dr. Jannat. Now first exercise we are going to do toe strengthening. Go for it. Toe standing करेंगे हम. सबसे पहले हम अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन को मेंटेन करेंगे जो हमें नॉर्मल भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि जो हमारे लो बैक और इस तरह के इश्यूज़ हैं वो हमें ना आएँ. हम लोगों ने अपनी लेग्स को अपने शोल्डर अपार्ट ओपन करना है और बैक को स्ट्रेट करके थोड़ा सा शोल्डर रिट्रैक्टेड पीछे वाली साइड पे और इस पोजीशन को मेंटेन करना है. इसके बाद हम लोगों ने करनी है टो स्टैंडिंग. इसमें हम लोगों ने अपने ऐसे टोस पे स्टैंड करना है. पंजों पे आना है. 1 2 3. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज. बेसिकली हम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स नाउ द सेकंड एक्सरसाइज अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज यही एक्सरसाइज है बट थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है. यू हैव टू डू डॉक्टर जन्नत टो टू हील स्विच. गो फॉर इट. ठीक है, टो टू हील स्विच. और ये हर तरह के लोग जो हैं वो हर एज ग्रुप के बेसिकली जर्नलाइज्ड एक्सरसाइजेज हैं जो कि हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं एंड अगेन इट्स द बिगिनर्स लेवल. ठीक है. और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको टांगों में या कमर में इट्स लाइक फॉर द मल्टीपल कॉजेज आप कह लें कि इट्स आपके अगर बैक में प्रॉब्लम है, आपके हिप में प्रॉब्लम है, लेग्स आपके वीक हैं, कोर आपका वीक है. सो बेसिकली दीज आर द स्टार्टिंग या इनिशिएटिव हम कहते हैं स्ट्रेचेस हैं जो कि बॉडी के जो कि परफॉर्म करें तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करते हैं. राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एक्सरसाइज दैट इज एंटायरली रिलेटेड टू द क्वाड्स मसल. जो मैं कही थी जो हमारा नी का मसल है जो कि हमारे लेग को भी सपोर्ट करता है. सो क्वाड मसल के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे. डॉक्टर जन्नत इफ यू कैन प्लीज जस्ट स्टैंड ऑन द मैट. तो इसके लिए किसी मैट पर ही खड़े होकर हमें आप मैट पे कर सकते हैं. अगर आप घर में हैं तो आप किसी स्टेयर केस पे कर सकते हैं, अपनी सीढ़ियों पे कर सकते हैं घर की. ठीक है, उसके लिए एक स्टेप होना चाहिए. हाँ जी, उसके लिए एक स्टेप इनकी लेंथ होनी चाहिए. और साथ में मेक श्योर करें जितने भी हमारे एल्डरली लोग हैं, जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, दे नीड टू डू इट इन सपोर्टेड सिचुएशन. लाइक जब वो खड़े होंगे तो दे हैव टू हैव एनी सपोर्ट विद देम ताकि वो गिरे नहीं. डंडा पकड़ लें, वाइपर पकड़ लें, एनीथिंग जो कि इजीली एक्सेसिबल है एट होम तो आप उससे कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इन दिस पोजीशन डॉक्टर जन्नत प्लीज. इसमें हम लोग अपने एक नी को बेंड करेंगे और दूसरे हील को हम अपने ज़मीन पर टच करेंगे. मेक श्योर कोई भी सपोर्ट आप ले लें, कोई टेबल है, कोई भी ऐसी चीज़ है. 1 2 वेरी गुड. राइट. बेसिकली यू हैव टू कीप द लोअर लेग स्ट्रेट क्योंकि जब हम स्ट्रेट रखेंगे तो हमारा ये जो मेजर लेग का मसल है इस पे क्या आता है कि एक स्ट्रेच आता है बेसिकली.
And now the second one is so simple. You just have to step down and step up. जैसे आप किसी भी staircase पे चले जाएं और आपने क्या करना है कि you have to just step down and step up. Please, Dr. Janet. 1 Keeping your back straight again. 2 इसमें पूरा पाँव हम नीचे रख रहे हैं, है ना? और पहले जो कर रहे थे उसमें हम स्ट्रेट हील को टच कर रहे थे, अब से वापस लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सो ये जो हम कर रहे हैं ये लेटरल साइड पे कर रहे हैं, लेटरल साइड पे हम दोनों साइड्स पे करेंगे ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, लेकिन वो जो पहली एक्सरसाइज है वो हम फ्रंट पे कर रहे हैं फ्रंट और पे ये हम करेंगे, लेटरल lateral साइड side पे पे कर रहे कर रहे हैं। हैं। सो इससे हमारी डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन जो है उस पे काम हो रहा है। और कौन सी एक्सरसाइज है? अब बेसिकली नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कोर एक्सरसाइज, जो आप कह रहे हैं कि अगेन इट विल कवर योर कोर एरिया, बैक एरिया, हिप एरिया एंड लेग एरिया, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं कहूँगी कि जितने भी वर्किंग फीमेल्स हैं या एनी वन, इट्स नॉट इवन जेंडर स्पेसिफिक, आपने क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू टेक अ वॉल फॉर रेफरेंस। आपने एक वॉल लेनी है अपने रेफरेंस के लिए और आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिट ऑन अ वॉल। जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे आपने क्या करना है, यू हैव टू सिट ऑन अ वॉल। सो बेसिकली दिस इज द एक्सरसाइज जो कि हम डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं। डॉक्टर जन्नत प्लीज़। इसमें हम लोगों ने ख्याल रखना है हमारी बैक स्ट्रेट होगी और जो हमारे शोल्डर्स होंगे प्रॉपर रिट्रैक्टेड होंगे। और सपोर्ट आप ले लें क्योंकि कभी इंजरी के चांसेस हो भी जाते हैं। इसमें हम लोगों ने पोजीशन बनानी है, बॉल अपनी नी के बीच में प्लेस करना है और इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। और थोड़ा सा बैठने की पोजीशन में कमर दीवार के साथ ही जी कमर दीवार के साथ। 1 अब बेसिकली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सपोर्टेड बैक, जैसे आपने मेंशन किया कि सपोर्टेड बैक इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली इन दिस पोस्चर, बिकॉज सपोर्टेड बैक क्या करेगी, वो हमें प्रोवाइड कर देगी एक स्ट्रेंथ, और हमारी स्ट्रेंथनिंग ऑलमोस्ट लेग की हो रही है। सो इट्स अ सेफ वे टू प्रोसीड विद दिस एक्सरसाइज। अच्छा, लेकिन जब आप ये कर रही हैं तो आप हमें उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि हमने जो प्रेशर है वो अपने घुटनों पे अंदर की तरफ दबाव डालते रहना है। बिल्कुल, बॉल को प्लेस करके इनवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। जो घुटनों का प्रेशर है एक दूसरे की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। जी बिल्कुल। और कमर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट बैक पोजीशन में आप चले जाएंगे। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, इसमें एक एक्सरसाइज है बट वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन इट। हम मल्टीपल जॉइंट्स को, मल्टीपल मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बैक के मसल्स आ रहे हैं, हमारे नी के मसल्स आ रहे हैं। सो इट्स रियली इज अ कंप्लीट बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस एक्सरसाइज टू एवरीवन एट होम। जिनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी वो भी ये एक्सरसाइज जो नॉर्मल हैं, जिनको प्रॉब्लम है एग्जैक्टली बैक पेन के साथ भी ना, क्योंकि हम लोग देते हैं बैक पेन के रेजिमेंट में भी क्या होता है कि वी बेसिकली इंक्लूड बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस ऑफ ऑल। बिल्कुल ठीक है। सो अब कौन सी एक्सरसाइज है? नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स द वेरिएशन, हम बॉडी वेट स्क्वाट्स भी वैसे करते हैं, लेकिन ये है कि अगेन क्योंकि जर्नलाइज्ड एक फॉर्म है तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि सब कर सकें घर पे। सो बेसिकली हम स्क्वाटिंग करेंगे बट स्क्वाट्स विद हम सपोर्टेड स्क्वाट्स करेंगे। डॉक्टर जन्नत प्लीज गो फॉर इट। अगेन द सेम पोजिशन बट विदाउट बॉल, यू हैव टू कम डाउन, मेक अ पोजिशन ऑफ सिट्स, ये स्क्वाटिंग होगी हमारी, एंड देन स्टैंड अप अगेन। इसको हम सिट अप कहते हैं अगेंस्ट द वॉल। और ये अगर हम अदरवाइज बहुत हेल्दी उसमें कर रहे हो तो एक्सटेंडेड हाथों के साथ ये एक्सरसाइजेस बहुत हमने देखी और सुनी है। बिल्कुल हम कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन हम कर सकते हैं, बट अगेन वी हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस व्हाइल डूइंग दीज एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सटेंडेड वर्जन में कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपने कुछ पकड़ा हो, यू नो, अगर आपने रखना भी है हाथ में तो यू हैव टू कीप इट सपोर्टेड, ताकि हम हिस्ट्री ऑफ फॉल नहीं हो, कोई इंजरीज हमें नहीं आए, और हम जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं खासतौर पे उनके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं। अदरवाइज जो यंग लोग हैं वो तो यूजुअली कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो दे कैन इजीली डू इट, या बैलेंस अपना मेंटेन करते हैं। Right, and which exercises are more you're about to discuss? These are all the exercises. अच्छा, ये सारी वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि बैक स्ट्रेंथनिंग एंड लेग स्ट्रेंथनिंग, लेकिन मेजरली लेग स्ट्रेंथनिंग की है, और इसको हम कोर स्ट्रेंथनिंग भी कहते हैं। बेसिकली वी आर टारगेटिंग इंटायरली लेग पे फोकस्ड हैं, और साथ में क्या हो रहा है, कहते हैं ना एक के साथ एक चीज जो होता है पैकेज, इट्स लाइक दैट, लाइक आप लेग भी कर रहे हैं, आप कोर भी कर रहे हैं, आप अपना हिप भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ क्यूमुलेटिव एक्सरसाइजेज जिसको हम कंपाउंड एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, कंबाइंड एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये उन लोगों के लिए है जो कि इन इंजरीज का या फिर एजिंग में है प्रोसेस में। सो आप इन एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जन्नत। और ब्रेक एक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।